कि कराची के अवाम बुरी तरह परेशान है क्योंकि तकरीबन 26 मकामात पर हमारी शिया भाइयों ने, जो कि हकीकत में हमारे भाई हैं, उन्होंने धरना दिया हुआ है। उनकी जो डिमांड है वो डिमांड भी जायज़ है कि हज़ारा में ऐसा क़त्लेआम हुआ है, यानी हज़ारा कम्युनिटी का मच के मकाम पर बलूचिस्तान में ऐसा क़त्लेआम हुआ है कि जिसको देखा भी नहीं जा सकता, यानी इंसानों के गलों पे छुरी फेर दी जाए। तो इससे ज़्यादा अज़ियतनाक चीज़ कोई और हो नहीं सकती, और मैं समझता हूँ कि इस पे जितना भी बड़ा एहतजाज हो वो कम है। हम पूरी तरह शिया भाइयों के साथ हैं, एक सुन्नी होते हुए, एक कट्टर सुन्नी होते हुए। मैं समझता हूँ कि शिया जो मसलक है वो ऐन इस्लाम है, इस्लाम से उसको कोई ज़िद नहीं है, और जो लोग इस मौके को शिया सुन्नी या शियाओं के ख़िलाफ़ कोई प्रोपेगेंडे के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि शिया मसलक इस्लाम का एक हरावल दस्ता है, और मेरा ये ईमान है कि खुदा न ख्वास्ता आइंदा चंद हज़ार साल में कभी मज़हब जब ख़त्म हो रहे हों किसी भी वजह से, एक मैं लिबरल की हैसियत से कह रहा हूँ, तो इस्लाम को बचाने के लिए जो अगले मोर्चों पे आखिरी कौम बचेगी वो शिया कौम ही होगी। उसकी बुनियाद ये है कि शिया कौम या शिया मसलक की जो बुनियाद है वो हुब्बे रसूल से ही है। बिलाशुबा उसमें हुब्बे अली बहुत ज़्यादा शामिल है, लेकिन अली भी तो हुजूर से ही है ना। तो हुजूर की आल औलाद से जो लोग मोहब्बत करते हैं और उस मोहब्बत के अंदर किसी एक इतनी इंतहा पर चले जाते हैं कि हम सुन्नियों का इख्तलाफ भी हो जाता है, तो इसमें कम से कम इस्लाम को कोई नुकसान नहीं है। इस्लाम के हवाले से ये लोग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ही हैं। तो शिया भाई ये चीज़ अपने जहन से निकाल दें कि सुन्नियों के अंदर उनके ख़िलाफ़ अवामी तौर पे कोई मुज़ाहिमत है। इससे पहले जितने शिया सुन्नी फ़साद हुए हैं हमें उनका थोड़ा सा रिकॉर्ड देखना चाहिए कि 1983 में जो कराची में सबसे बड़ा शिया सुन्नी फ़साद हुआ था, वो वाहिद फ़साद था जो वाकई शिया सुन्नी मसलक की बुनियाद पे हुआ था, और उसके पीछे बहुत सारी कौमें थीं, बहुत सारी तंजीमें थीं जिन्होंने दोनों ग्रुपों को बहकाया, और उसके पीछे एक पूरी दुनिया की सियासत थी। लेकिन उस में क्या हुआ 1983 के अंदर कि कराची का जो एक बहुत अहम शिया इलाक़ा था लियाक़ताबाद, जिसमें अक्सरियत तो नहीं थी लेकिन बहुत ज़्यादा शिया अहम रहनुमा वहाँ रहा करते थे, शियाओं की अहम तंजीमें वहाँ मौजूद थीं। नुहा ख़्वानी की तंजीमें, ज़ुल्फ़िकार हैदरी वहाँ थी, तबलीग इमामिया वहाँ थी, ये सब तंजीमें वहाँ से वाइट वाश हो गई और सारे शिया वहाँ से नक़ल मकानी करना पड़ा। अब सिर्फ उनके इमाम बारगाहें रह गई हैं। तो उसके अलावा दूसरे इलाके भी जो सेंट्रल के थे वो इंचोली की तरफ शिफ्ट हो गए, कुछ जाफर तैयार चले गए, तो एक काफ़ी डिस्टर्बेंस आई। लेकिन हमें देखना चाहिए कि वो क्यों हुआ था। वो इसलिए हुआ था कि देखें, एक हद होती है, हर चीज़ को बर्दाश्त करने की एक हद होती है। 1983 से पहले अगर 1982 या 1983 के मुहर्रम को आप देखें तो उसके अंदर शिया जुलूस अपनी हदूद से बाहर निकल गए थे। यानी जो सी एरिया के अंदर, सी एरिया लियाक़ताबाद में जुलूस अपनी गली के अंदर घूमा करता था, वो जुलूस लियाक़ताबाद 7 बजे शाम के जब पीक पर ट्रैफिक होता था वो लियाक़ताबाद के मेन रोड पर आ जाया करता था। इस तरह 10 नंबर लियाक़ताबाद की इमाम बारगाह से पिछले कई सालों से, यानी जब से हमने होश संभाला, 2 जुलूस निकला करते थे, 7 मुहर्रम को और 9 मुहर्रम को, लेकिन वो जुलूस रोज़ाना की बुनियाद पे हो गए थे। और फिर उन मजलिसों ने सिर्फ इमाम बारगाह में नहीं, वो पूरा लियाक़ताबाद का मेन रोड जो 10 नंबर के पास ब्लॉक कर लिया करते थे। तो ये चीज़ें जब डेवलप हुई होती गई तो एक वक्त आता है कि जब वो टिपिंग पॉइंट होता है और फिर वो फसाद की शक्ल इख्तियार कर लेता है। और फिर आपने देखा कैसे फसाद हुए और फिर क्या हुआ, जो कि अच्छा नहीं हुआ। उसके बाद MQM जब बनी और अल्ताफ़ हुसैन और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का एक ख़ास मकसद यही था कि शिया सुन्नी महाजिर आपस में हरगिज़ ना लड़ें, और उस पर 30-35 साल बिल्कुल अमल हुआ। शिया भी अपनी हदूद में रहे, सुन्नी भी अपनी हदूद में रहे, और तमाम मामला ठीक चलते रहे। देखें, इस वक्त ये शिया सुन्नी बात मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे इस बात का बहुत अंदेशा है कि ये जो धरनों की सियासत और धरनों का तरीक़ा शुरू हो गया है, इससे कराची के आम आदमी मजरूर हो रहा है। देखें, इससे पहले भी ये चीज़ चली थी, मेरे ख़ास से ज़रदारी साहब की हुकूमत 2008 से 2013 के दरमियान, कि जब और कुछ नवाज शरीफ के दौर में भी, जब भी कोयटा में या किसी और मकाम पे शिया हज़ार के साथ ज़्यादतियाँ हुई तो उन्होंने कराची को ब्लॉक किया। देखिए, कराची के अवाम अल्ताफ़ हुसैन की अपील के बाद या MQM के इन्वॉल्व होने के बाद से शिया भाइयों के मसाइल में अब हम लोग दूर रहते हैं। अगर वो मुज़ाहरा करते हैं, अगर वो धरने देते हैं, तो वो लोग दूर रहते हैं कि भाई हम आपस में महाजिर ना भिड़ जाएँ। क्योंकि ज़ाहिर है कराची में जितने शिया हैं और जो शिया कल्चर है और जो हमारा मुहर्रम का जो कल्चर है वो सारा हमारे महाजिरों की वजह से। ये मुहर्रम जो एक बड़ा फेस्टिवल है हमारा, यानी फेस्टिवल से गम का फेस्टिवल है, लेकिन एक हमारी बहुत बड़ी पहचान है। तो ये हमारे शिया भाइयों की वजह से, ये जो अवध से, लखनऊ से जो यहाँ आए और हैदराबाद दक्कन से यहाँ आए, उनकी वजह से ये मुहर्रम में आपको इतनी ताकत नज़र आती है। तो
इस ताकत को तोड़ने के लिए ये लोग चाहते हैं कि हम शिया सुन्नी दोबारा आपस में भिड़ जाएं। ज़ियारत में जो वाक़यात हुए हैं, मच में जो वाक़यात हुए हैं, मैंने जैसे उसके पहले कहा कि उससे हमें बहुत शदीद तकलीफ़ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कराची को इस तरह ब्लॉक किया जाए। देखें, इस तरह कराची को ब्लॉक 1 या 2 दिन आप कर दें, चलें, चलता है। जब आप लामहदूद या एक गैर मुय्यना मुद्दत के लिए करेंगे तो उससे ये होता है कि सबसे ज़्यादा नुकसान भी सुन्नी भाइयों को होता है। आप 10-15 देखिए, जो भी पॉपुलेशन का, मैं इस पर नहीं जाऊँगा कौन कितने % है, लेकिन देखें अगर 4 आदमी भी एक रोड ब्लॉक कर दें तो रोड ब्लॉक हो जाता है। आप 26 अहम मकामात पे, जिसमें पुरानी नुमाइश शामिल है, जिसमें ड्रिग रोड शामिल है, जिसमें एयरपोर्ट शामिल है, जिसमें आपका स्टील टाउन शामिल है, जिसके अंदर चोली शामिल है, जिसमें आपका आयशा मंजिल शामिल है। देखें, लियाकताबाद में आप नहीं है यार, बहुत बहुत शुक्र है आपका, क्योंकि ये आपको पुराना एक्सपीरियंस है, वरना डाक खाने पे भी आप होते, लेकिन आप वहाँ नहीं है। इवन आप नाज़ाबाद में भी कहीं नहीं बैठते हैं, क्योंकि नाज़ाबाद भी लियाकताबाद के करीब है। लेकिन देख, क्यों हम ये फसाद की पोजीशन में आए? क्यों सुन्नी लोग एक वक्त ऐसा आ जाए कि बिला तशखीस के महाजिर हैं या शिया हैं, वो पथराव कर दें, जैसा कि आज ड्रिग कॉलोनी में हुआ। बहुत अफसोस की बात है कि बिल आखिर लोगों ने मुजाहिरीन पे पथराव किया, वो लोग चले गए, मोटरसाइकिलों को आग लगा दी। क्या यही तो चाहते हैं दुश्मन, कि हम महाजिर दोबारा आपस में भिड़ जाएं? तो इसके लिए हम एहतियात करें, तो इसमें क्या मुज़ायक़ा है? तो मेरी ये बड़ी आजिज़ाना गुजारिश है अपने शिया भाइयों से कि खुदा की कसम, एक सुन्नी महाजिर आपके गम में शरीक है, किसी भी शिया के गम में शरीक है, चाहे वो हज़ारा का शिया हो, चाहे वो कोयटा का शिया हो, चाहे वो कराची का महाजिर शिया हो। हम आपके साथ अगर कोई ज़्यादती हो उसमें हम पूरी तरह शरीक हैं, लेकिन ये रोड ब्लॉक करने का तरीका हमारे दरमियान मुखासिमत पैदा कर देगा। आपको मुजाहरे करने, आप कराची के 20 मकामात पे करें, लेकिन रोड को छोड़ दें, किसी को तकलीफ ना हो। आप नुमाइश के ऊपर जना ग्राउंड है उस पर करें, आप जना, यहाँ का जना ग्राउंड है 90 का, यहाँ करें आप। इसके अलावा अंचोली के अंदर बहुत बड़े मैदान मौजूद हैं, फेडरल एरिया में, नॉर्थ नाज़ाबाद में बड़े बड़े मैदान मौजूद हैं। आप हम बैठ जाएं, उठ के ना दें जब तक इमरान खान आके हाजिरी ना दे। ये शख्स तो नहीं आएगा, इससे तो आप उम्मीद मत रखें। ये शख्स तो जब तक इसकी बेगम इसको इजाज़त नहीं देगी, ये नहीं आएगा, क्योंकि इसका तो तौहीन परस्ती का मसला है। सब जान चुके हैं, कह नहीं रहे कि वो मैयतों में नहीं जाता है, उसको मना किया गया है, वो नहीं आएगा। आएगा तो पता नहीं फिर उसके बाद क्या हो जाएगा। तो खुदा के लिए आपस में ये जो कराची के अंदर हम मुजाहिरे करके बैठे हुए हैं हमारे शिया भाई, ये ना करें। हम आपके साथ हैं। मैंने जैसा कि मैंने शुरू में कहा, मैं तो शिया मसलक का मोतरिफ हूँ। बाज़ लोग तो मुझ पर शिया परस्ती का इल्ज़ाम भी लगा देते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। मैं न्यूट्रली रहता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं शियाओं के हवाले से लेकिन कोई ऐसी बात ना मुझसे हो, क्योंकि शिया भाइयों को मैं समझता हूँ कि वह आलम इस्लाम के अहम तरीन सतून हैं और उनकी मौजूदगी हम सब के लिए बाइस तमानत है। तो मैं एक बार फिर गुजारिश करूँगा कि इन मुजाहरों को जिस तरह मुमकिन हो सके, ज़ाहिर है मेरी गुजारिश की कोई इतनी अहमियत तो नहीं है, लेकिन एक पैगाम जाए कि इन मुजाहरों से कराची की हद तक शिया सुन्नी महाजिरों के दरमियान फसाद पैदा हो सकता है। लाहौर में क्यों नहीं करते? लाहौर में एक गवर्नर हाउस में बैठे हुए हैं आप, लाहौर में शिया कम है? इस्लामाबाद में और रावलपिंडी में भी एक ही जगह बैठे हैं आप, तो कराची में 30 जगहों पर बैठने का क्या मसरफ़ है? हमारी तो आबादी को भी सही माना नहीं जाता। तो मेरी ये गुजारिश है कि हमें शिया सुन्नी इत्तेहाद को बरकरार रखना चाहिए, और ऐसी कोई काम ना हम सुन्नी की तरफ से होना चाहिए, ना हम शियाओं की तरफ से होना चाहिए, कि महाजिरों के अंदर यगानगत और इत्तेहाद जो मौजूद है, जिसको तोड़ने की पूरी कोशिशें हो रही हैं, और इस वक्त एक तरह से टूटा हुआ ही है, लेकिन हम अंदर से तो मुत्तहिद है ना। हम हरगिज़ एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। शिया सुन्नी इत्तेहाद जिंदाबाद।